गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही पूछा जाता है आपके हर एग्ज़ाम में, इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें आती है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से हम उठाएंगे, सारा मेंसुरेशन ख़त्म कर देंगे हम। सुन, अब जैसे मेंसुरेशन में हम फर्स्ट जो टॉपिक उठाएंगे आपका, हम आयत रेक्टेंगल से शुरुआत करेंगे। आयत से स्टार्ट करेंगे। आयत आयत पहले हम आयत के बारे में जाएंगे, आयत के बारे में जानेंगे। आयत कैसा होता है? आयत का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, सिर्फ ऐसा। ए लंबाई हो गई आपकी, और क्या होता है बी चौड़ाई हो गया। ये आपका दिया होता है, ए लंबाई बी चौड़ाई दिया होता है आपका। जो इसकी होती है वो ये होती है आपकी बी, तो ये आपकी होती है ए। ये आयत है आपका, सिंपल ऐसा होता है। सिंपल समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से आयत। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज पूछती है। लंबाई जो होती है वो होती है ए, चौड़ाई जो होती है वो होती है बी। तुमको दिया। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पहले इसका निकालेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप, अब परिमाप समझो। परिमाप को इस तरीके से आप समझ सकते हो। परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है टोटल लेंथ जिससे वो घिरा हुआ है। परिमाप का मतलब ये होता है, अंदर से मतलब नहीं होता परिमाप को। परिमाप का मतलब होता है बाहरी पैसे कि आप अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से ये एरो लगाए, यहाँ से ये यूं जाएगा और यूं आएगा, यहाँ मिल जाएगा। मेन पॉइंट जिस स्थान से स्टार्ट हुआ और उसी स्थान पे दोबारा आएगा, उस लंबाई को कहते हैं परिमाप। किसी भी में हो परिमाप, आप समझो, चाहे आयत हो, वृत्त हो, समझे, वर्ग हो, किसी में भी होगा। ये समझो आप, जिस बिंदु से स्टार्ट हुआ है घूम के उसी बिंदु पर आना, वो होता है परिमाप। मतलब टोटल ऑफ सरफेस, जिस सरफेस से वो घिरा हुआ है। एरिया अलग होता है, एरिया अंदर से भी होता है, एरिया पूरा अंदर से लिया जाता है। तो परिमाप क्या होता है? जिस स्थान से आपने स्टार्ट किया है उसी स्थान तक वापस आने में जितनी दूरी तय की गई, उसको कहते हैं परिमाप। समझ में आपको? तो जब ये आपका यहाँ से स्टार्ट करेगा तो पहले कितना चलेगा? ए, फिर कितना चलेगा? बी, फिर कितना चलेगा? ये गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर क्या आएगा? फिर ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? बी। तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका? ए ए ए ए दो, तो 2a प्लस कितना हो गया? 2b। तो परिमाप क्या आएगा? 2 को कॉमन ले लिया तो a प्लस b। ये क्या आ गया आपका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है हमारा? 2a प्लस b परिमाप होता है। ऐसे आता है आपको परिमाप। 2a प्लस b क्या होता है? परिमाप। 2a प्लस b परिमाप होता है आपका। समझ में आगे आपको परिमाप क्या होता है? क्षेत्रफल समझिए, एरिया, क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पूरा होता है, पूरा क्षेत्रफल होता है आपका। ये समझिए, पूरा क्षेत्रफल, इस सब इसके अंदर आना आएगा तो भी क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल मतलब पूरा अंदर का सरफेस, कितना एरिया ऐसा है, कितना इसका एरिया क्षेत्रफल है जिसमें हम कोई चीज रख सकते हैं या उसको देख, मतलब उसमें क्या चीज डाल सकते हैं या रख सकते हैं, मतलब कितनी जगह है उसके अंदर, उसको कहते हैं क्षेत्रफल। कितनी जगह है उसको कहते हैं क्षेत्रफल। अब जगह हमेशा कैसे पता चलती है?
किसी चीज जगह में कैसे पता चलेगी भाई? जब हम लंबाई चौड़ाई को गुणा करेंगे ना तभी जगह पता चलेगी। मान लीजिए किसी का एरिया कैसे निकालेंगे हम? जब आपस में दोनों को गुणा करेंगे तभी तो निकलेगा क्षेत्रफल। पूरा अंदर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? ऐसे तो निकलेगा। अंदर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ऐसे तो निकलेगा जब दोनों को गुणा कर देंगे हम। जब दोनों को गुणा ही करेंगे तभी अंदर का एरिया में निकलेगा। अब समझिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? a इंटू बी होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? a इंटू बी। कभी भी किसी का क्षेत्रफल निकालना हो, उसकी लेंथ दी हो और आपको क्या नाम लंबाई और चौड़ाई दी हो, हमेशा उसका गुणा किया जाता है, वही उसका एरिया निकलता है। सरफेस मतलब अंदर कितनी जगह है, टोटल कितनी जगह है आपके पास, किसी का भी क्षेत्रफल हो, वर्ग, आयत और क्या नाम वृत्त, किसी सब में आपको कुछ ना कुछ दिया होता है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया जरूर होगा, लंबाई चौड़ाई वहाँ होगी कुछ ना कुछ जरूर, तभी उसका एरिया निकलेगा। सब में सिस्टम ये रहता है आपका। अब समझो ये a इंटू बी होता है एरिया, a इंटू बी एरिया आ गया। अब समझते हैं हम, कभी कभार इसके पूछ देता है विकर्ण। अब विकर्ण कैसे निकलते हैं? विकर्ण पूछ देता है, विकर्ण विकर्ण जब पूछता है तो वो कैसे निकलता है विकर्ण के लिए? अब विकर्ण के लिए समझिए आप पूरा इसको समझिए। विकर्ण के लिए जब आप इसको समझोगे तो ऐसे यहां से समझ लो, ये कोई वृत्त है, ये ए बी ए बी। अब हमेशा ध्यान रखिए जो भी वृत्त होता है, आयत होता है, उसके चारों तरफ से रेक्टेंगल का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण हमेशा होता है, रेक्टेंगल का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है वृत्त के। वृत्त हो या वर्ग हो, रेक्टेंगल का कोण बनता है। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण हमेशा ये होता है, एक छोर से दूसरे को छोड़ के ये विकर्ण होता है। तो विकर्ण ये होता है, ये होता है D1, विकर्ण ये होगा आपका D2, सॉरी ये D2 हो गया, D1 D2 विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? ये विकर्ण हुआ आपका। तो जब आप ये देखेंगे, अगर इस भाग में हम निकाल लें तो कुछ शेप ऐसा दिखेगा आपको। ये शेप दिख रहा है विकर्ण का आपको, ये दिख रहा है। तो ये आपकी बी, ये आपकी ए, ये ए है, ये आपका बी है। तो 90 डिग्री का जब कोण आपको दिख रहा है तो हम विकर्ण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? विकर्ण क्या होगा? विकर्ण की लंबाई यही तो होगी, D1। कैसे निकलेगा? जब एक आपका 90 अंश का कोण दिया हो, लंबाई दी हो, चौड़ाई दी हो, या आपसे जो लंब दिया हो और आधार दिया हो, तो पाइथागोरस त्रिक लगा के क्या क्या निकालते हैं? लोग निकाल सकते हैं ना। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है? क्या होती है त्रिक? सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो संख्याओं लंब और आधार की संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ने पे तीसरी भुजा के इक्वल दिया होता है स्क्वायर का। मतलब किसी भी पाइथागोरस त्रिक में मतलब 90 अंश के कोण में पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है लंब और कर्ण, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो अगर जोड़ते हो आप तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है जाके आप। ये पाइथागोरस त्रिक में दिया हुआ, तो आप देखेंगे कैसे देखेंगे। कर्ण क्या हमारा D1 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर D1 में निकालना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट क्या करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा D1 हमारा। भाई D1 हमारा कैसे निकलेगा? नीचे नहीं दिख रहा क्या? नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलो ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं।
ऐसे कर देते हैं। अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा D1 कैसे मिलेगा। तो अब हम विकर्ण की अगर बात करेंगे तो इधर आप देखेंगे कि D1 जब यहाँ से D बराबर जब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तब आपका D1 निकल जाएगा। तो अतः विकर्ण क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट करोगे तब आपका विकर्ण निकल के आएगा। ये आपकी आयत की थ्योरी है। क्या हुआ, लंबाई, चौड़ाई, परिमाप निकालना, क्षेत्रफल हो गया और आपका विकर्ण हो गया। बस इसी पे टॉपिक पे आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसी टॉपिक पे हल करना है और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आपके सारा हमने बताया डाटा आपको आयत का। ये फर्स्ट चैप्टर है, आयत से हमने स्टार्ट किया है। अब इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्टिकुलर वो हम देखेंगे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है कि एक आयत जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी है और उसका क्षेत्र 578 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, समझिए आप। हमेशा देखो जिसके रूपांतरण दिया हो तो हमेशा उसको रखते हैं। मान लीजिए लंबाई पूछा गया, एक आयत जिसकी लंबाई मतलब L क्या है, हमने मान लो दे दिया, नहीं तो x मान लेंगे। हमेशा जिसकी लंबाई चौड़ाई दोगुनी है तो हमेशा लंबाई मान लिया x, चौड़ाई क्या दी है, चौड़ाई दी। जब ये x है चौड़ाई की दोगुनी है तो अगर ये 2 होती लंबाई तो ये कितनी होती, ये अगर होती 2 तो ये होती 1, ये कहने का मतलब है ना। और मान लो अगर ये x होती तो x ये 2 होती तो ये इसका मतलब ये होगी आपकी इसकी आधी, इसकी 2 गुना करोगे इसमें तब 2 गुना करोगे तब भी ये होगी x। ये आया आपका सिंपल तरीके से मान लो। अब इसका पूछ देगा क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है आपका। एरिया क्या होता है a into b। अभी हमने देखा आपका एरिया, तो एरिया में क्या लिख दोगे x, लंबाई x, चौड़ाई x अपॉन 2, एरिया कितने दिया है 578। ये 2 इधर आ गया तो 2 8 16 एक 14 एक 15 और 11 56 आ गया। ये हो गया x स्क्वायर। अब हम x निकालेंगे तो 11 से 56 का अंडर रूट कर दो तो x आ जाएगा। x किसका, ये आएगा आपका x कितना आया आपका 1156 आया, 1156। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्क्वायर किसका होता है, x स्क्वायर किसका होता है आपका। ये इस तरीके से भी देख सकते हैं आप कि 11 दिया हुआ, 1156 दिया हुआ तो 11। तो अगर हम स्क्वायर करें तो 11 किससे घटेगा, 2 से नहीं घटेगा। 3 त्रिका 9, जो इसके पास जाएगा 3 त्रिका 9, इसका 3 की सीरीज में आएगा, 3 की सीरीज में आएगा 3 त्रिका 9। अब आपका बचा 256 किसके करीब से चला जाएगा आपका, 256 किसका होता है आपका 4। तो ये आपका x जो आएगा, x की वैल्यू आएगी 34 का। ये आपका इसकी जो लंबाई ली होगी वो 34 की है आपकी लंबाई, इसकी 34 मीटर होगी। आपकी लंबाई इसकी कितनी होगी 34 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई जो आपकी होगी सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हमने हल किया। इस तरीके से हम धीरे धीरे कठिन क्वेश्चनों पे भी जाएंगे। आराम से आप हल्का करते रहिए और देखते रहिए कैसे क्या होगा आपका आंसर। मतलब एक तरीके बहुत ही आसान है, एकदम खत्म है सब कुछ। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल को भी देखते हैं, ठीक है। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ क्वेश्चन को करते हैं। बहुत सिंपल पूछा गया कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। विकर्ण दिया 10 सेंटीमीटर तथा इसकी एक भुजा से 6 सेंटीमीटर। अब भुजा मतलब
लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तब आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल पूछा है। अब हमने क्या बताया था, विकर्ण क्या होता है आपको, सबसे पहले आप देख लीजिए विकर्ण क्या होता है। सिंपल सा करें, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब विकर्ण कितना दिया हमको, 10। भुजा इसमें हम कोई मान ले, ए मान ली हमने, ए हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया। अंडर रूट के अंदर आप रख लो 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ये जब अंडर रूट इससे हटेगा तो इधर स्क्वायर बन जाएगा इसका, ये 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर, इधर ये माइनस आएगा, कितना बचा 64। अब 64 बी स्क्वायर, बी से अगर इस स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये कितना 64 का अंडर रूट बी, तो 64 का अंडर रूट बी, तो बी का मान कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो कितना आ गया बी की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर, तो बी बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये आपको दिया, ये आपने निकाले सिंपल। अब आपसे पूछा क्या गया, अब आपसे पूछा क्या गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा गया। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप, क्षेत्रफल यहाँ निकाल लीजिए, ऐसे समझिए, यहाँ निकालिए। एरिया क्या होता है, एरिया होता है ए इंटू बी। ए कितना दे दिया गया आपको 6, बी आपने निकाल लिया 8, ये कितना हो गया 8 छंग 48, 8 45, 8 छंग 48, 48 सेंटीमीटर आपका एरिया निकला है, जो कि पूछा गया था हमसे, आयत का क्षेत्र पूछा गया, तो 48 सेंटीमीटर आपका एरिया निकला है जो आपसे पूछा गया था, जो कि एकदम सही है आपका। अर्थात सिंपल क्वेश्चन तरीके से निकालना था आपको, हल करना था बस, खत्म, और कुछ करना ही नहीं था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पूछा गया है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है। एक आयताकार खेत है, क्वेश्चन जो पूछा गया, एक आयताकार खेत है जिसका क्षेत्र होता है, एरिया दिया हुआ हमको, एरिया दिया हुआ 726 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या कहा है, उन्होंने आगे पूछ दिया है कि यदि उसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो तो भुजाएं ज्ञात करें। यदि इफ पूछा गया, दोनों भुजाओं में अनुपात दिया गया, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, एल अनुपात बी जो दिया गया है वो 3:2 दिया गया है। तो फाइंड वैल्यू हमको पुट करनी, तो फाइंड मतलब वैल्यू बतानी है, तो फाइंड जो देनी है एल कितना होगा और बी कितना होगा, ए और बी मतलब लंबाई चौड़ाई का मान निकालना है, लंबाई चौड़ाई का मान निकालना है कुल मिला के, ये पूछा गया क्वेश्चंस में। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपल हल है यार, कुछ नहीं करना है। अब बताते हैं, लंबाई 3 दी गई है, चौड़ाई भी, अनुपात दिया गया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया वाला क्या होता है ए इंटू बी, ए कितना दिया गया 3, बी कितना दिया गया 2, कितना गया 726। ये इक्वेशन हल करना है, ऐसा दिया गया, आपसे पूछा गया। अब यहाँ पे अगर आपने एक का मान निकाल लिया, ये तो ऐसे कर लो
या एक काम ये कर सकते हो आप x मान लोगे। जब x मान लोगे तो a जो हो जाएगी वो 3x और b कितनी हो जाएगी 2x। ऐसे भी करके हल कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, पर x मान के करोगे तो ज़्यादा तुम लोगों को बेहतर रहेगा, अच्छे समझ में आएगा। ऐसे तुम लोग भ्रमित हो जाओगे। तो यहाँ 3x इंटू 2x, अब ये कितना हो गया आपका 3 6, तो 726/6 आ गया। 3 6 ये हो गया x²। आप काट दीजिए, अब 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 हो गया आपका। और एक बचा है इसमें 12, 6 दूनी 12 और 1 x²। अब x को इधर दे देंगे तो √121 अंडर हो गया, ये हो गया x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, क्योंकि 121 किसका अंडर रूट होता है 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, रूट 11 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी 11 आ गई। अब हमें पूछा गया था LOB पूछा गया था, तो a कितना था हमारा 3x और b कितना था हमारा 2x। तो वैल्यू रख दो आप 3 इंटू 11, 2 इंटू 11, ये आपकी आ गई 33, ये आपकी आ गई 22, जो कि बहुत ही आसान तरीका दिया हुआ था हल करने के लिए। इजी मेथड था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल आसान तरीका दिया हुआ था आपको। 33 और 22 सिंपल था। आपका क्वेश्चन जो था वो सिंपल था, एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से, एकदम मस्त, कोई डरने जो नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे, बिल्कुल डीप से हो जाते हैं। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा है वेव सॉल्यूशन। वेव के तरीके से सॉल्यूशन देते हैं, एकदम आसानी से बिल्कुल हल करिए आप, स्टेप बाय स्टेप क्या हो सकता है, कैसे क्या आया XYZ। तो आज के लिए वीडियो यहीं से रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। कोई जो भी जैसे आज पढ़ाया तो कल हम वर्क पढ़ाएंगे, और जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, वो आप हमको उस पर क्या नाम यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो और आपके किसी काम में आए, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको और रीड करते रहे, स्टडी करवाते रहे और अच्छा नॉलेज देते रहे। धन्यवाद।